भारत में लोकसभा का अगला चुनाव 2024 ईस्वी में होना है, लेकिन इसे लेकर के अभी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। एक तरफ एक ध्रुव बीजेपी का है और दूसरी तरफ बहुत सारे ध्रुव हैं। उन ध्रुवों को एकीकृत करने का प्रयास चल रहा है। कौन जीतेगा, क्या अगले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तिकड़ी मारने में सफल हो जाएगा या विपक्ष उसे बाहर करने में सफल होगा। मुख्य रूप से यह तभी पता चलेगा जबकि चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, लेकिन अंदेशे तो अभी से लगाए जा सकते हैं। दोनों की क्रियाशीलता को लेकर के, उद्यमशीलता को लेकर के और उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का अपने अपने दृष्टिकोण से उसका अंदाज़ा लगा करके। बात अगर विपक्षी एकता की जाए तो विपक्षी राजनीतिक दल अभी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। इनके सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके तरफ से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यह बात अलग है कि एक एक करके प्रधानमंत्री के कई दावेदार सामने आए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। दक्षिण से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, स्टालिन से लेकर उत्तर में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सबने एक एक कर ताल ठोके और एक अकेला ताल राहुल गांधी का भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ दूर ये लोग आगे बढ़े, फिर टाएं टाएं फिस। अब सवाल यह रह गया है कि विपक्षी एकता में क्या अगले प्रधानमंत्री को बिना प्रोजेक्ट किए ही वह चुनाव में सामने आएगी, और अगर वो सामने आएगी तो क्या बिना चेहरा के वह चुनाव जीतने में सफल हो पाएगी। चुनाव जीतने में सफल हो या ना हो, कम से कम इस बात में तो सफल हो गया है कि कुछ राजनीतिक दल अब साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, और उसमें से नीतीश कुमार को कम से कम एक कोऑर्डिनेटर के रूप में धीरे धीरे मान्यता मिलना प्रारंभ हो गया है। नीतीश कुमार इतने ही भर से ही फिलहाल संतुष्ट हैं कि अभी कोऑर्डिनेटर भी बन गए तो कम नहीं, मौका मिलेगा तो फिर जहां भी जिस प्रकार से वे एक दूसरे दल को लात मार करके आगे बढ़ जाते हैं, कुर्सी हथिया लेते हैं, वैसे प्रधानमंत्री के लिए भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और इसी प्रयास में आज ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई। सकारात्मक बातचीत कहते हुए दोनों ही ने अपने आगे के मंसूबे पाले कि पटना जो जयप्रकाश नारायण की जहाँ से रैली प्रारंभ हुई थी और इमरजेंसी के दौरान उसका विरोध करने के लिए सफलता मिली थी, वहीं से प्रारंभ किया जाए तो एक ऐतिहासिकता को वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य का ख्वाब ये नेतागण देख रहे हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब दूसरे पक्ष की बात करें, वहीं दूसरी तरफ एक ध्रुव के रूप में बीजेपी है जो लगातार अपने विजय अभियान को बनाए हुए है या दो तरफ से चुनाव प्रचार कर रही है। इसने तो चुनाव प्रचार भी करना प्रारंभ कर दिया है और अपने आप को आजमाना भी। उत्तर प्रदेश चुनाव से ही विधानसभा का, तभी से यह अपने आप को तोड़ना प्रारंभ इसने कर दिया। वहाँ चुनाव जीता, फिर पूर्वोत्तर में चुनाव जीते और अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक पर दांव लगा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अभी जिस प्रकार से केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कोच्चि में रोड शो हुआ और जिस प्रकार से वहाँ भीड़ उमड़ी, तो जनता से एक जुड़ाव और अपने आप को जनता के प्रति समर्पण और जनता का समर्पण अपने प्रति लाकर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। अब आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। फिलहाल कहा जाता है कि भविष्य में क्या होगा इसका पता तभी से चलने लगता है जबकि बच्चा पालने पर ही होता है।